ओम नमः सत्याय, ओम नमः सत्याय, ओम नमः सत्याय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसारूढम्, नमः समय साराय विश्वानुभूत्याचकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदारथ आत्मा सकल पदार्थ जान प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लख के नमो समय सार स्वरूप। आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित महान ग्रंथाधिराज, जिसे हम कहें कि इस पंचम काल का चैतन्य चिंतामणि रत्न। ऐसा होता है कि चौथे काल में बात चलती थी, कल्प वृक्ष थे और उनसे जो इच्छित चाहे वो मिल सकता था, लेकिन अगर हम देखें तो जो मिलता था उन कल्प वृक्षों से वह सब भोग आदि ही थे। और आचार्य देव कहते हैं वो तो पुण्य प्रमाण मिलते हैं, तो कल्प वृक्ष से मिलते हैं कि पुण्य प्रमाण। और हमें मिला है चैतन्य चिंतामणि, वो पुण्य प्रमाण है कि वो मेरा स्वभाव है, मेरा वैभव। पंडित जी साहब उठे थे वैभव की बात करके, सौधर्मेंद्र का वैभव और वो राजा का वैभव बताया था। इनका नाम पता नहीं कौन सी पुस्तक की कहानी थी, क्योंकि ये बोले थे पंडित जी की चौथे काल की थी, और तो मुझे लगा कि भाई चौथे काल की बात है तो पंचम काल की में थोड़ी शंका थी। मैंने कहानी राजा दशाण के नाम से भी सुनी कहीं, वो ये एक ही होगा, एक ही राजा के दो नाम थे, सदाम और दशाण। वैभव की खबर पड़ी तो कौन से वैभव की? जो अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं मैं शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति, उस वैभव के सामने ये जो रागादि हैं ये कदाचित मंद कषाय रूप भी हो, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की विशुद्धता, यानी जिसके बारे में हम सोच करके भी रोमांच होते हैं, वहां आचार्य देव अटकते भी है। हमारे लिए रोमांच है किस बात का? जब ऐसा समझो तीव्र कषाय शुभ उपयोग में प्रवृत्ति चल रही है तो आकुलता तो हमें भी हो रही है, लेकिन वहां से थोड़ा हटते हैं और देवशास्त्र गुरु की भक्ति है, थोड़ा शुभ परिणाम में आवे, कषाय की हल्की मंदता होती है तो ऐसा लगता है आज तो कुछ धर्म हुआ, आज बहुत शांतिमय आनंद में, आज पूजा में गजब के भाव है। ऐसा काय में पूजा में आए, भाव की खबर बिना भाव सब बाहर ही दिखता है, यानी स्वभाव की दृष्टि बिना मूल्य जो भी दिख रहा है वो किसका। तो इसीलिए ये मंद राग की रुचि, गुरुदेव श्री के प्रवचन में बात आई, राग की रुचि पड़ी है बर्बाद हो गया। मूल शब्द है राग की रुचि, मतलब बर्बादी के लक्षण। दौलत राम जी ने लिखा ये राग आग दहे सदा, क्योंकि अनादि का मामला है ना, निरंतर 24 घंटे अभिप्राय जनित ये मान्यता पड़ी हुई है कि मैं तो सुखी हूँ। सच बात कहिए, विचार करें अपन सुखी हैं कि दुखी हैं? क्योंकि योगसार जी में तीसरे नंबर की गाथा जब प्रारंभ की योगेंद्र देवाचार्य ने तो बोली देशना किन जीवों के लिए, तो बोलते हैं जिन्हें संसार से भय लगता है और जिन्हें मोक्ष की भावना है, देशना उनको ही लागू पड़ेगी, उन्हीं को सुनाई देगी, उन्हीं के काम आएगी जिन्हें भय लगता है। पहला प्रश्न अपने अंतर से उछलना चाहिए, आना चाहिए, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं?
क्या करें, हम लोग इतना इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारे पास में थोड़ी सी नए विवक्षा वाले मैटर भी हैं, इसलिए हम सोचते कौन सी तरफ से बोलना है, बताओ कैसे बोले, निश्चय से बताएं व्यवहार, अब दोनों तरफ से बता दो, निश्चय से बता दो, निश्चय से सुखी हैं और व्यवहार से दुखी हैं, ठीक है। अब एक पे निर्णय पे आओ, आप अपने को दुखी मानते हो कि सुखी मानते हो? टोटल जी ने लिखा ना, भ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख भ्रम के नाश पे ही मिटेगा, ऐसे ही भ्रम से लगने वाला सुख भ्रम के नाश पे ही पता चलेगा कि दुख है, नहीं तो वो क्या लग रहा है, सुख ही भाषित होता है। कह रहा हूँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का जो आनंद आचार्य दे वो हमें लग रहा है गजब की परिणति है, और वो कह रहे हैं खटकती है, क्योंकि मैं कौन हूं, शुद्ध चैतन्य मात्र मूर्ति। ऐसा कहा आत्मख्याति के कर्ता आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हैं। यह सुनकर के बात उन्हें खटकी, मैं आत्मख्याति का कर्ता नहीं हूं, मैं उस आत्मख्याति के कर्तृत्व विकल्प से भी पार हूं। क्या, इसीलिए तो यहां जब चर्चा चल रही थी तो आचार्य देव कह रहे थे अब उस विकल्प से भी पार होता हूं। कौन सा विकल्प, जो जगत के लिए प्रशंसनीय हो सकता है, जगत कहे अहो उपकार, आपका उपकार। गुरुदेव श्री के साथ में एक शब्द प्रयोग हुआ, अहो भाव, एक शब्द है ना अहो भाव, वो कई जगह चित्रों में भी बना रहता, अहो भाव। तो अहो भाव क्या, अहो स्वभाव, अरे मेरा स्वभाव कैसा है, उस पे लगेगा अहो भाव शब्द। देखिए मूल शब्द पे पढ़ते हैं, क्योंकि अपन तो अपनी अल्पज्ञता से पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं, सही पकड़ तो आचार्य ज्ञानियों ने की है। कल चर्चा यहाँ तक आई थी, भावार्थ से पढ़ते हैं। पर्याय आर्थिक नए से जीव वस्तु अशुद्ध रूप से अनादि की परिणमी है, उस अशुद्धता के विनाश होने पर जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप है। अशुद्धता का नाश होने पर, अशुद्धता का नष्ट होने पर वस्तु शुद्ध है। तो अशुद्धता का नाश होने पर कि अशुद्धता के काल में भी भेद ज्ञान करने पर, आज के विधान में एक शब्द आया था, मूल की भूल बड़ी है। क्या डाला है, मूल की भूल। और पंडित जी साहब इसकी व्याख्या करते थे, मूल में भूल नहीं है, मूल को नहीं जानता ये भूल। क्या कहा, मूल में भूल नहीं है, मूल वस्तु तो पूर्ण सुरक्षित है, मूल को नहीं जानना ये भूल है। मेरी भूल क्या है कि मैं अपने को भूला हूं, यही भूल है। मैं कितनों को याद कर रहा हूं, कितने ज्ञान में है, कितना संयोग है, इसकी बात नहीं चल रही। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में। ये भोगों का भिखारी क्यों बन के फिर रहा है, क्योंकि उसको अपने वैभव की खबर नहीं। मेरा वैभव क्या है। आचार्य कुनकुन स्वामी ने भी अपना वैभव समय सार में दिखाया। कौन सा है, मुझे निज वैभव की प्राप्ति हुई। किससे हुई, बोलिए किससे हुई, निज वैभव की प्राप्ति किससे हुई। बिंदु दिए ना, पॉइंट दिए हैं, किससे। पहला क्या है, आगम के सेवन से। कैसे, आगम के सेवन से, परंपरा गुरुओं के प्रसाद से, और युक्ति के अवलंबन से, और सबसे महत्वपूर्ण किससे, स्वानुभव से मुझे निज वैभव की प्राप्ति। अपन आगम का सेवन कर रहे हैं, अपने को पर गुरुओं का प्रसाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी तो लोगों को प्रसाद के मामले में भी बहुत भ्रांति है। प्रसाद मतलब क्या, कई जगह प्रभावना शब्द के नाम पे नारियल बांट दिया, पेड़ा बांट दिया, बोले क्या हुई, प्रभावना। आप हमारे क्षेत्र में आएंगे ना, तो हमारे यहाँ सभी के लिए जो साधर्मियों को भोजन रखा जाता है, तो पब्लिकली उसको भोजन शब्द नहीं कहा जाता, क्योंकि जिनवाणी के सामने भोजन की बात करना है तो अच्छा नहीं है ना। तो हम लोग बोलते हैं साधर्मी वात्सल्य का आयोजन। क्या बोलते हैं, सब समझदार हैं, चतुर, चेहरे प्रफुल्लित हो जाते हैं, कल काम नहीं करना है। क्यों, कल क्या है, साधर्मी वात्सल्य। अब कोई नया आया हुआ व्यक्ति तो वो सोचेगा ये में कहाँ नया साधर्मी
वात्सल्य, मुझे क्या मालूम है साधर्मी वात्सल्य मतलब क्या। मतलब बहनों को बोल दिया जाए कल साधर्मी वात्सल्य है, कितना निर्भरपना, रिलैक्स्ड। अब वो चूल्हे की भट्टी में जलना नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, कितनी शांति है। आज अवकाश का दिन है ना, रविवार, आज रविवार ही है ना। यद्यपि इन क्षेत्रों पे आ जाओ ना तो नेटवर्क होता ना, पता भी नहीं चलता कौन सा दिन आया कौन सा गया, लेकिन अवकाश का दिन है ऐसा जानने में आया। तो अवकाश का दिन विकल्पों में उलझने के लिए है कि कुछ निज में आके स्थित होने के लिए अवकाश है। अवकाश आराधना के लिए समय मिला, मुश्किल से समय मिला, तो वो अवसर पर आचार्य देव कहते हैं जीव वस्तु ज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है। अशुद्धता का विनाश होने पर, और देख रहे हैं कि अशुद्धता मेरे स्वभाव में है ही नहीं। भगवान बनना है कि भगवान हूं, ये अपने मन से कह रहे हैं कि प्रामाणिकता का वचन है। इसका आधार क्या है, मैं भगवान हूं। ये कथन किसका है, सर्वज्ञ देव परमात्मा का कहा हुआ है, तू परमात्मा है। क्योंकि हम अभी मिश्र रूप से देखते हैं ना अपने को, पर्याय के साथ जोड़ करके, और वो हमको पर्याय से भिन्न देख रहे हैं, भिन्न स्वभाव लक्षण देख रहे हैं। तो है ना सत्ता में, इसीलिए तो दिख रहा के नहीं। प्रश्न पूछता हूं, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है कि दो? नए नए भी बहनें बच्चे भी दिख रहे हैं, आप भी उत्तर दे सकते हो। आपको एक दिख रहा है कि दो? इतने देखने के लिए टाइम थोड़ी ना देंगे, आपने आज टाइम कम दी और आप देखने लग गए बैठ के। अरे मैंने नए लोगों से पूछ रहा हूँ जिनको ना निश्चय की बात हो ना व्यवहार का भी दो, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ एक दिख रहा है कि दो, बताओ। एक की दो, नहीं तो फिर मैं बाल पोथी चालू करूँ वापस। हाँ पहले ये भी कि दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो भैया इतने मत देखो, डॉक्टर के पास जाओ आँख चेक कराओ, आपको एक दिख रहा कि दो दिख रहा, पहले ये तो देखो। ये बोल ही नहीं रहे, एक की दो, एक दिख रहा है, आँख चेक कराओ। आँख में गड़बड़ी है, दृष्टि का दोष है, एक नहीं है। अभी देखो आप अब भी उत्तर दोगे। हाथी जीव है कि अजीब है? हाथी का शरीर अजीब है और हाथी की आत्मा जीव है। अभी यहाँ कौन बैठा है? अब बोलो, दो करो ना इसको। देखो दूसरे में तो फटाफट लगाते, कुत्ते का शरीर जीव है, कुत्ते की आत्मा है। अपनी बात आई, अपनी बात आई तो कहाँ अटक गए, कहाँ अटक गए? अभी पंडित जी साहब बता रहे थे, भोजनशाला से निकल रहे थे, कि वो जीव पुद्गल का पाठ यशपाल जी ने पढ़ाया होगा बच्चों को, तो बोले देखो पुद्गल आ रहा, पुद्गल आ रहा, पुद्गल जा रहा, पुद्गल आ रहा, पुद्गल जा रहा। मैंने उनसे क्या पकड़ा, ये जो दिख रहा है ना सस्पेंड वाला, वो पुद्गल है, लेकिन इसको जानने देखने वाला कोई है कि नहीं, वो कौन है? मैं आपको जो दिख रहा हूं ना, मेरी कीमत नहीं है, आप जो देख पा रहे हो उसकी कीमत। आचार्य देव उस कीमत पे बात कर रहे हैं, उसका मूल्य बता रहे हैं। क्या देखो, ये तो बालपोथी का ही लक्षण था ना, यही तो पाठ है। बताओ जीव किसे कहते हैं? फिर हमसे पूछा जाता था, हमें याद है पाठशाला, माइक जीव है कि अजीब है? एक प्रश्न पूछते थे, नए बच्चे बताएंगे, ठीक है, बताओ भी भैया पंखा जीव है कि नहीं है? जीव है कि अजीब है पंखा? अरे मुझे पता चला है आज यहाँ पे सभी मेधावी लोगों को सम्मान दिया जाने वाला है। मेधावी मतलब विशेष जानने वाले, अपनी क्षेत्र में प्रवीण प्रखर हो, वो खड़ा हुआ एक भविष्य का भगवान। बोलो बेटा, अरे बोलो, डरो मत। क्या बोला? पंखा अजीब है, बहुत अच्छा। हाँ, पापा जीव है कि अजीब है? पापा जीव है कि अजीब है? पापा जीव है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। पापा से पूछेंगे बेटा जीव है कि अजीब है, चिंता का विषय तो वहां से आ सकता है। एक बार की घटना याद आ गई, सिवनी में पाठशाला चलती थी,
तो बच्चों को पढ़ाया गया जैनी के लक्षणों की चर्चा, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, चना पानी पीते हैं। डॉक्टर का बच्चा था, डॉक्टर थे जैन समाज के, पाठशाला आता था, तो उसकी माँ को थी स्वाध्याय रुचि, तो लेके आती थी। वो बोलती थी भैया इसको अच्छा सिखाओ, हम चाहते हैं ये बच्चा धर्म से जुड़ जाए। बच्चा छोटा था, सीखता, तो जाता घर पे और माँ भी रात्रि भोजन नहीं करे तो वो भी ना करे। एक दिन उसने पापा को देखा, लेट ऑफिस से आए तो भोजन कर रहे थे बैठ के, उसने वहीं डाइनिंग टेबल पे पूछ लिया, मम्मी पापा जैन है क्या? जैन क्या पूछा? मम्मी पापा जैन है कि जैन है? फिर चुप रहो, ऐसा नहीं बोलते। नहीं ऐसा नहीं बोलते तो तुम्हारी सही मानूं कि जो पाठशाला में पढ़ाया जा रहा वो सही मानूं, मैं सर्वज्ञ की सही मानूं कि तुम्हारी सही मानूं? उसने इसके बाद इतना कठोर प्रश्न पूछा, यदि पापा अजैन थे और तुम जैन हो तो तुमने अजैन पापा से शादी क्यों की? अब वो निरुत्तर थी तो वो वापस हमारे पास लेके आ गई, आप बताओ। शादी करी तुमने, पसंद की तुमने, और उत्तर दें हम। क्या कह रहे? अपनी खबर से बेखबर। जैन किसे कहते हैं? जैनत्व तो शब्द प्रयोग होता है ना संस्कार से। जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त सो जैन, जिन आज्ञा को माने सो जैन, और जिन देव के बताए हुए मार्ग पर चले सो जैन। ये तो व्यवहार है। और जैन सिद्धांत प्रवेशिका में 93 नंबर का प्रश्न डाला, जैन किसे कहते हैं? वहां कहते हैं निज शुद्धात्म तत्व के प्रति जिसे प्रीति का भाव वर्तता है वो सच्चा है। एक बोर्ड लिखा है पुस्तक में, ग्रंथ अपनी पूजन की पुस्तक में, जिन दर्शन बिना बाह्य जैन बना नहीं और निज दर्शन बिना सच्चा जैन बना नहीं। क्या बोलो, हम जैन है कि नहीं है? जैन है कि नहीं है? इसलिए गुरुदेव जी कहते थे कोई पंथ नहीं, बाड़ा नहीं, संप्रदाय नहीं, ये धर्म है जो समझे उसका। देखो कहते हैं आगे कोई प्रश्न करता है कि जीव वस्तु अनादि से अशुद्ध रूप परिणति है, वहां निमित्त मात्र कुछ है कि नहीं? किसी ने प्रश्न किया कि वस्तु अनादि से अशुद्ध रूप परिणत हो रही है, ये पूछने वाले को ये बात ज्ञान में आ रही है कि नहीं कि कोई शुद्ध भी होता है कोई अशुद्ध होता है? नहीं तो प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है? प्रश्न उत्पन्न होना ही इस बात को बता रहा है कि तुझे बात जज नहीं रही। इंद्रिय सुख सुख है कि नहीं है? अगर पक्का निर्णय हो तो प्रश्न करने की जरूरत नहीं, फिर उसी में लगेगा। अगर उसी में सुख होता तो फिर वो छोड़ कर यहाँ क्यों आते? इससे पता चल रहा है वहां कुछ मिल नहीं रहा जिसकी दरकार है, और जिसकी दरकार है वो कहाँ मिलेगा? यदि खोज जारी है तो मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे। जो खोजेंगे उन्हें प्राप्त होगा। अपनी खोज जारी है कि नहीं? बहुत समय हो गया, 40 साल से खोज रहे, मिल नहीं रहा। वर्णी जी के पास में एक भाई आया, बोले आप लोग आत्मा की बहुत बात करते हो, आत्मा वो तो दिखाओ, आत्मा दिखाओ तो माने कि आत्मा नाम की कोई वस्तु है, नहीं तो कहीं हवा में तो आत्मा की बातें नहीं चल रही। बोलो ऐसा प्रश्न हमें उत्पन्न होता है कि नहीं होता? कौन सा? आत्मा हो तो दिखाओ। बोलो किस किस को आया प्रश्न मन में? एक आध जन हाथ तो उठाओ तो दिखाएं, नहीं उठाओ तो जबरदस्ती दिखाने का भी नहीं है। धर्म जबरदस्त धर्म है, जबरदस्ती का धर्म थोड़ी ना है। देखना भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, कि दिख गया, बोलते ही नहीं है। आंखों से देखने बोलो तो नहीं बोलते, मुंह से बोलने बोलो तो नहीं बोलते। करें तो करें क्या? बोलिए ना। मैं सही में प्रश्न पूछ रहा हूँ, समय खराब हो रहा है मेरा, जल्दी बताओ। देखना आत्मा अभी तक कभी देखा कि नहीं देखा? इसके पहले यही तो बड़ी समस्या है। खबर छे, बद्दी खबर छे, सब पता है। आज सुबह सम्यक ज्ञान की परिभाषा आई थी। सम्यक ज्ञान की परिभाषा विधान में क्या आई थी? जैसा है बस उतना ही जानना, न ज्यादा जानना, न कम जानना, न विपरीत जानना।
कई बार हमने भगवान आत्मा शब्द का भी मखौल मचा दिया। आओ भगवान चैतन्य पेय पी लो, क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा भोजन कर लो। बताओ, हमें मालूम है भगवान आत्मा भोजन नहीं करता, पर हमने उस शब्द का प्रयोग किया। ये मखौल नहीं था तो और क्या। निश्चय व्यवहार के सुमेल की बात है, आज गंभीरता से बात कह रहे हैं, गहराई की बात है। जिसे मिल जाता है वो हल्ला नहीं मचाता, वो भोगता है। आपके घर में अगर रत्नों का पिटारा निकल जावे तो आप बताओगे नहीं, आप उसको भोगोगे। आचार्य देव उसमें डुबकी लगा के आए, उन्हें रत्नाकर दिखा, इसलिए अब उन्हें बाहर आना सुहाता नहीं है। अगली जो अपन कलश पर जाने का भाव है, 22 नंबर के कलश पर बढ़ेंगे। ये चर्चा थोड़ी सी रह गई, इस पर विचार करते हैं। निमित्त मात्र है वह कौन, वही कहते हैं उद्गल पिंड रूप 8 कर्मों में मोह एक कर्म जाती है, उसका उदय अर्थात विपाक अवस्था। मोह कर्म के उदय से, जो पंडित साहब चर्चा ले रहे हैं वही प्रकरण आ रहा है कि तेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा, किसके कारण से, मोह कर्म के उदय के कारण से कि स्वयं के प्रमाद से। इसके लिए टोडरमल जी ने बड़ी सुंदर लाइन ली, जो पंडित जी शायद अब लें तो कई बार पंडित जी आगे भी ले रहे हैं ना, तो मैं ही ले लेता हूँ। स्वयं तो तत्व निर्णय करता नहीं, स्वयं महंत रहना चाहता। शब्द क्या डाला, स्वयं तो तत्व निर्णय करता नहीं और अपना दोष कर्मादिक को डालता है। जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं क्या रहना चाहता है, महंत रहना चाहता है। बोलो जल्दी भगवान कौन बनेगा, समय सार पढ़ने वाले या समय सार समझने वाले? अच्छा, जो समय सार का विरोध करेंगे वो भगवान बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? ये तो हमारी भाषा है, बन सकते हैं। ज्ञानियों से पूछो, तो बनने का काम थोड़ी ना, भगवान बनते थोड़ी ना, वो तो आना ही क्या। ये तो बनावटी बात करने वालों को बनना नहीं बनने वाला मामला है। ये सब वो है शिक्षाएं भगवान महावीर की। भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। क्यों भैया, नए नए भाई बहन बैठे हैं, कुछ बात समझ में आती, कठिन पड़ती, थोड़ी समझ में आती। मालूम है किसकी तारीफ चल रही है? अपनी नहीं, मेरी। किसकी चल रही है? आपको राष्ट्रपति भवन में आपके सम्मान के लिए, पद्मश्री के लिए बुलाया जावे और डिक्लेयर्ड नाम था, आपको आमंत्रण भेजा, आज आपको पद्मश्री से सम्मानित होना है, देश के सर्व गणमान्य लोगों के सामने आपको सम्मान दिया जाएगा। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके। राष्ट्रपति भवन में जाएंगे तो आपको अपना मोबाइल जमा कराना पड़ता है। आप अपनी फोटो वीडियो भी आप नहीं उतारेंगे, वहाँ का प्रोफेशनल जो रहेगा वो उतारेगा, तो वो परमिशन नहीं है मोबाइल ले जाने की। पहले बता दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय जब आएंगे तो आपको कैसे बैठना, पैर पे पैर रख के नहीं बैठना। ये प्रोटोकॉल से होंगे। क्या मैं राष्ट्रपति से मिल नहीं पाया, पर प्रोटोकॉल पूरे सुन लिया अंदर जाके। तो प्रोटोकॉल में बताया जाता है ऐसे बैठना है। वो आएंगे तो आप सभी खड़े होंगे, चाहे देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। वो जब तक बैठना जाए तब तक आपको बैठना नहीं है। जब वो अपना वक्तव्य दें, भाषण दें, तो आप लोग कोई आपस में कोई बातचीत नहीं करें, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। किनको समझा रहे हैं? जिनको पद्मश्री मिलने वाला है। क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ जब ये प्रोटोकॉल सब देख लिया, सुन लिया, उसके बाद चूक हो सकती है। सुनने के बाद कि पहले से ही तय था, चूक नहीं होनी चाहिए। इतनी सावधानी से बैठा। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने। तो 3 लोग के भगवान के सामने कैसे बैठे? जिनवाणी के सामने कैसे बैठे? बाबू योगल जी साहब कहते थे समोशरण मतलब क्या है कि भव्य जीव का अभिनंदन समारोह स्थल है। अभी जो कह रहे थे ना पंडित साहब को, सौधर्मेंद्र से वैभव की बात कही गई, तो सौधर्मेंद्र हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अरे सौधर्मेंद्र को यदि ये कहा जाए कि पूर्ण समोशरण की रचना की है, तो किसके लिए की गई? किसके लिए? तीर्थंकर का विहार होके आया था ये, गौतम गणधर परमात्मा आए थे ये, कि भव्य जीवों के लिए। किसके लिए?
यानी वह छायक सम्यक दृष्टि जो निरंतर तत्व चर्चा में है, उसके भी स्वरूप में डूबने की ऐसी भावना है कि वो प्रसंग बने समोशरण का, तो वो उसे भी छोड़ करके और भगवान की भक्ति और भव्य जीवों के लिए अपना सर्वस्व लगाने तैयार। हम कह नहीं सकते कि हमारे पास कोई निमित्तों की कमी है। उपादान अपना तैयार हो तो कार्य तो, विदाई की बेला पुस्तक में आया कोटेशन, अपना उपादान तैयार हो तो निमित्त तो आसमान से भी उतर कर आते हैं। शिकायत छोड़ो, किस बात की? व्यवस्थाओं की, परिस्थितियों की। बहुत शिकायत चलती है अपने मन में, साहब अब मुंबई में है, क्या करें, दूरियां बहुत हैं, ऐसा ऐसा व्यस्त जीवन है, आप क्या जानो महानगर की तकलीफें। सच बताओ, महानगर भाग के कौन गया? अशोक भाई मेरे को बुला रहे थे गांव देखने चलो, हम तो गांव में ही रहते। बाबू युगल जी की लाइन याद कर लो आप, प्रभु बीती विभावरी आज हुआ अरुणोदय शीतल छांव, झूमते शांति लता के कुंज चले प्रभु अब अपने उस गांव। गांव छोड़ के तो हम भागे थे, फिर लौट के कहाँ आए? आनंद कहाँ है? शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? एक गांव का नाम क्या है? गांव कौन सा गांव है? 17 गांव राय देश समाज, ये है क्या? ये राग को भी छोड़ो भाई, क्या कह रहा है? गांव मतलब क्या? जहां सहज आनंद है, प्राकृतिक आनंद है, उसको गांव कहते हैं। गांव की जिंदगी में एसी की जरूरत नहीं होती है। ये सब आपने भोगा है कि नहीं भोगा? भूल गए लेकिन। देखो कहते हैं निमित्त मात्र भी है वह कौन, वही कहते हैं पुद्गल पिंड रूप 8 कर्मों में मोह एक कर्म जाती है, उसका विदय और उसका उदय और विपाक अवस्था। तो कर्म लेकर के हमें यहाँ आए हैं कि मैं स्वयं यहाँ से जाना नहीं चाहता। क्या कहते हैं? बुद्ध ऋषि के प्रवचन में एक दृष्टांत आता था, पहाड़ी का दृष्टांत, जो सबसे मंद बुद्धि जीव है। क्या दृष्टांत आया? पाड़े का। सुना आपने? पाड़ा का दृष्टांत बुद्ध ऋषि बोलते थे। भैंस का बच्चा। भैंस के लिए जगत में कहावत प्रसिद्ध है, भैंस के आगे बीन बजाना। सुनिए कहावत, क्या मतलब होता है इसका? भैंस के आगे बीन बजाना मतलब क्या? अगर रोड पे भैंस खड़ी हो और आप हॉर्न बजाओ, तो हॉर्न आप बजाओगे काहे के लिए? साइड प्लीज, साइड हट जाओ भैया, हमको जाना है। और वो सोचेगी कि ये विधान का आयोजन प्रारंभ हो रहा है, यहीं पे बैठ के सुनना है, हिले ना वो वहां से। यानी अकल कितनी है भैंस में, अकल कितनी कि हॉर्न हटाने को बजाया जाए और वो उसको सुने कि ये तो मधुर संगीत मेरे स्वागत में बज रहा हो, वही खड़ी हो जाए। हिले, वैसे हिल जाए तो हिल जाए, लेकिन संगीत सुन के और बैठ जाए। इतनी कम अकल होती है। अब सोचो जिसमें इतनी कम अकल हो, जिसके बाप में इतनी कम अकल हो, उसके बेटे में कितनी होती होगी। तो पाड़े का दृष्टांत देते थे गुरुदेव श्री कि जब भैंस में इतनी कम अकल, तो उसके बच्चे में कितनी अकल होती होगी। लेकिन वो भैंस के बच्चे को भी बंधन बंधन लगता है। ये दृष्टांत दिया। कैसा बंधन लगता है? रात भर वो उसको रस्सी से वो कृषक बांध के रखता है और सुबह उसको खोलने के लिए आता है। काय के लिए? कि इसका बंधन खोलूं। वो उसको देखते ही उछलना चालू कर लेता है। ये आप गांव में देख सकते हो चीज जाके। ये अभी हम जहाँ रुके ना, हम कमरे के पीछे गाय भैंस बने हुए, वहीं देख लो। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, जाके देख लो, अब भी पता लग जाएगा बंधन बंधन किसको कहते हैं। उछलता है किस बात के लिए? अहो मैं तो बंधन मुक्त हूं, अब मैं अपने माँ के पास जाऊंगा, अब मैं माँ का दुग्ध पान करूंगा। इतना अल्प जानने वाला भी बंधन मुक्ति में उछलता है। मुझे बंधन बंधन प्रतीत होता है कि नहीं? अभी बात वहां की बाद में होगी कि 3 कसाय चौकड़ी का आनंद। अनंतानुबंधी का मिथ्यात्व मोह जो मैंने पोष रखा है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है कि नहीं?
ये विधान में एक पंक्ति आई आज बहुत सुंदर है। परिणमन विपरीत मेरा अधोगति ले जाएगा, अरहंत की तो बात क्या संगी न बनने पाएगा। वो थोड़ी तीव्र गति की ट्रेन चलती है ना, तो कितने स्टेशन छूट जाते पता नहीं चलता। क्या कह रहे हैं? लेकिन आई तो है पंक्ति, आज ही आई, आज की जयमाला में पढ़ी है, ध्यान दिया सभी ने? अभी ध्यान दो, क्या लिख रहा है? विपरीत तेरा परिणमन, मेरा विपरीत परिणमन। मोह का उदय नहीं, मोह की विपाक अवस्था नहीं, वो तो व्यवहार से निमित्त से कहा गया कथन है। मेरी ही विपरीत परिणमन, मेरी ही विपरीत मान्यता कहाँ लेकर के जाएगी? अधोगति ले जाएगी। क्या हम तैयार हैं जाने के लिए वापस? क्या हम निकले वहां से इसके लिए थे कि लौट के वहीं जाना है? ऐसे कोटेशन मिलते हैं, बैक टू होम, रेडीमेड मिलते हैं, घर चलो घर चलो घर चलो। कौन सा घर? आए कहाँ से थे? निगोज से। बैक टू होम का स्टिकर मत लगाना। हाँ, मैं तो निदान बंद करके बैक टू होम। कहाँ जाना है वापस? पहले होम तय तो करो, घर क्या है, निलय क्या है। अपने जितने भी प्रभावना योग में अभी विद्यालय चल रहे हैं, आप सबके नाम देख लो कैसे। चैतन्य धाम, शाश्वत धाम, ध्रुव धाम, ज्ञानोदय, जितने नाम हैं ये सब के सब सिद्धालय के पर्यायवाची नाम है। यानी अगर हमने अपने बच्चों को वहां पढ़ने की भावना से भेजा है तो अपद पद में पहुंचाने के लिए नहीं भेजा, वहां हमने भेजा है कि बेटा निज पद की साधना से परम पद को प्राप्त करो। तो यदि हमने भावना अन्य के लिए इतनी भाली, तो अपने लिए भी तो कुछ भाई होगी कि नहीं भाई होगी? तब आचार्य देव का यह कथन यहाँ से निकल कर आता है कि यह जो उदय विपाक अवस्था है, अर्थात भावार्थ इस प्रकार है, रागादि अशुद्ध परिणाम रूप जीव द्रव्य व्याप्य व्यापक रूप परिणाम रहा है। रागादि अशुद्ध परिणाम रूप जीव द्रव्य, अभी पंडित जी ने किया है प्रकरण। व्याप्य व्यापक संबंध किसमें घटता है? एक ही द्रव्य में। फिर जीव परिणमित हो रहा है तो व्याप्य व्यापक तो घटाना पड़ेगा ना। घट तो रहा है पंडित जी, हैं? बोलो, घट रहा कि नहीं घट रहा? क्रोध करता हुआ दिखने पर जीव को क्रोधी कहा जाता है, लेकिन क्या जीव स्वभाव से क्रोधी है क्या? तो क्रोधी क्यों कहा जाता है? वो उस समय की उसकी पर्याय, उस पर्यायगत योग्यता से आधार कथन कहा है। इससे समझ लेना, यदि तुझे कोई पिता कहे तो तू भ्रम में नहीं आ जाना, तू पिता है। तू भूलना मत अपना नाम। क्या कह रहे हैं? अपना नाम भूल जाओगे ना तो परेशानी बहुत है। आपका मकान है अपना खुद का? किस किस का खुद के निजी मकान है? हाथ उठाइए। निजी मकान किस किस के हैं भाई साहब? मतलब निजी कहने का मतलब जिसकी रजिस्ट्रियां हो आपके, उसको मैं निजी कहूंगा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जिसमें रजिस्ट्रियां आपकी हो। हैं? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ, इतने कठिन प्रश्न थोड़ी ना चल रहे, सामान्य सी प्रश्न उत्पन्न हुआ है। रजिस्ट्री है आपकी? आपकी है। नाम क्या लिखा है? इतने धीरे धीरे क्यों बोलते? कोई अपराध वाली बात चल रही क्या? हैं? ऐसे डर डर के बोलते हैं जैसे बहुत बड़ा अपराध खुलने वाला है। जैसे सजा याफ्ता मुजरिम हो, डर डर के बता रहा अपना अपराध। बोलिए, क्या नाम लिखा है? मनीषा लिखा हुआ अपराधी है। मैंने अभी आगे का वाक्य ही नहीं बोला। कहते मनीषा लिखा अपराधी, अतुल भाई दोषी है। ये क्या बात है? अतुल भाई दोषी, मनीषा अपराधी। मैं तो पूछा ही नहीं, मैंने तो पूछा नाम क्या लिखा। तुम ये तो तय करो कि तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है, बस इतना तय करो। तो जो तेरा नाम नहीं है उन सबसे स्वयमेव तेरा भिन्न भेद ज्ञान हो गया। मुनिराज के वस्त्र का त्याग नहीं होता, मुनिराज के वस्त्र के राग का त्याग होता है। क्या कह रहे हैं? और राग का त्याग होने पर टोडरमल जी ने कहा, अगर कोई करुणा से उनके ऊपर वस्त्र डाल दे तो सग्रंथता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतः में तो वो ग्रंथि ही टूट गई ना, राग की ही ग्रंथि टूट गई। क्या
घर में रहने से समस्या नहीं है, घर को अपना मान लिया ये समस्या है। घर में जन्म लेना मजबूरी था और घर में मरना कलंक है। लेकिन वो इसलिए कलंक है क्योंकि घर को किसका मान लिया। अभी रजिस्ट्री जलाना है कि सिर्फ दृष्टि बदलना है? ये मालूम बहुत खतरनाक लोग हैं। पंडित जी हमारे नाम पे मकान नहीं है, हमारे नाम पे नहीं है। किस पे है? पत्नी के नाम। पत्नी किसकी है? पत्नी किसकी है? वो पुद्गल की है। किसकी पत्नी? तेरा ममत्व परिणाम तो अंतः में कहीं ना कहीं जाके कनेक्शन जुड़ा ही है ना। जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे वो हरी भरी लताएं कैसे हरी हैं, क्यों, कहाँ जुड़ी है। ऐसे ही मिथ्यात्व की जड़ें कहाँ जुड़ी हुई क्या? ये मिथ्यात्व की जड़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए बबूल के फूल खिले हुए हैं, बेशरम के फूल खिले हुए हैं और चैतन्य सुबन मुरझाए पड़े हुए हैं। देखो कहते हैं रागादि अशुद्ध परिणाम रूप जीव द्रव्य व्यापक रूप परिणमा है। पुद्गल पिंड रूप मोह कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है। और निमित्त कैसा होता है? कर्म कुछ करते हैं कि नहीं? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की। दोष देने का मार्ग नहीं है, दोष देख करके दोष रहित होने का मार्ग। दोष देखने का, दोष अपने में दिखे तो दोष निकले, दोष देता रहे तो दोषी ही बना रहे। आज तक दोष किसको दिया? हमारा संसार अवस्था दुख का कारण कौन है? देखो कोई भी चर्चा कहीं भी नहीं भाग रही है, चाहे वो पंडित जी साहब ने समय सार जी लिया हो, भाई साहब पंडित जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले रहे हैं, वो जाके जुड़ेगी एक ही जगह। कहाँ जाकर के? अरे पूरी द्वादशांग में जिनवाणी जिन श्रुत भगवान की दिव्य धनी का यदि सार निकाला जाए तो ते एक मुख चारित्र भाषित, बस एक ही बात आती है। क्या कह रहे हैं? पुरानी पूजन की लाइन, ते एक मुख चारित्र भाषक त्रिजग मां ही प्रधान है। ये अर्थ भी ना पकड़े जीव ना तो उसमें भी कुछ और निकालता है। वो बाहर का अतिशय की बात करता है। बाहर अतिशय में क्या बोलता है? वो समोषण में भगवान के 4 मुख होते हैं ना, ये वो चर्चा चल रही है। मैं भी ऐसे ही मानता था पंडित जी, पर पापा ने इसके अर्थ करके बताया प्रवचन सभा में, अलग से नहीं, प्रवचनी सभा में। तब से वो बात दिमाग में बैठी। क्या बोला मैं? ते एक मुख चारित्र भाषक, भगवान की दिव्य धनी का यदि सार ढूंढेंगे तो वो सिर्फ एक है, चारित्र। अब वो चारित्र मतलब क्या? स्वरूप लीनता। क्या कह रहे हैं? स्वरूप लीनता। और श्रद्धा ज्ञान बिना लीनता कैसे हो गई? वो समोषण के अतिशय की बात नहीं चल रही थी। भगवान की दिव्य धनी भगवान का चमत्कार और पुण्य दिखाने के लिए नहीं थी, पुण्य पाप से रहित परमात्मा की दृष्टि के लिए थी। हम समोषण में जाके क्या देख के आए? पहली बार, कई बार गए कि नहीं गए? तो क्या देखा है? मेला गए कि नहीं गए? मेला गए कि नहीं गए? हमारे यहाँ तो हर साल मेला आता है, आज भी आता है। छोटे शहरों में आज भी मेले आते हैं और हर साल देखने जाते हैं। अच्छा देखते क्या? बोई गोल गोल झूलने वाले झूले हैं। क्या देखा? समोषण में गया तो क्या देखा? इतना जैन सिद्धांत गजब का है। जिन दर्शन करे और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और नहीं हो रहा इसका मतलब इसने जिन दर्शन किया ही नहीं है। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हम मंदिर तो गए लेकिन मंदिर में जाके अंदर जाना था ये भूल गए। आज सुबह बताया था ना, 5 टाइम का दर्शन प्रतिमा वाला। अब आगे नहीं बोलेंगे, रिकॉर्डिंग हो जाती है बात है? बाकी तो सब समझदार हैं। 5 टाइम का दर्शन वाला, दर्शन प्रतिमा का था। उसमें तो बहुत आगे आगे रात्रि भुक्ति की चर्चा 6वीं प्रतिमा में आई। एक व्यक्ति सुन के बोलता है तुम लोग भलते ही प्राण खाए रह रहे, रात में नहीं खाओ, रात में नहीं। वो तो 6वीं प्रतिमा में बात आ रही भाई साहब, हैं? ना खुद जी रहे ना हमको जीने दे रहे। तो 6वीं प्रतिमा में रात्रि भुक्ति त्याग है। हम तो व्यर्थ ही में सुखे जा रहे थे।
पुण्य का उदय भोग नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान है। भैया वहाँ अत्याचार रहित है, और अभ्यास की बात तो अनुगतों से ही प्रारंभ हो गई। उस भूमिका के बिना सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन की भूमिका के बिना आगे की बात कहां से कर लेंगे प्रतिमाओं की। क्या है गृहस्थ दशा में मुनिपने की अभ्यास की व्यवस्था जिनागम में है। गृहस्थ दशा में 12 व्रतों की चर्चा में शिक्षा व्रत आया ना, तो शिक्षा व्रत में बात की है गृहस्थ दशा में मुनिपने का अभ्यास। जो गृहस्थ को सामायिक बताया है वो क्या है, सामायिक किसे कहते हैं, क्यों करना। ये सामायिक से मुनिराजों में होता है, गृहस्थ में नहीं होगा। घर में रहोगे तो घर में रह के सीखो कि घर से निकलना कैसे। अपने बच्चे को घर में सिखाना कि दूसरे के घर में बैठना कैसे, दूसरे के घर में सिखाओगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। नहीं समझ में आई बात। दूसरे के घर में ड्राई फ्रूट्स की प्लेट लेके आए हो, अब अपन तो ऐसे बैठे नहीं हम तो भोजन करके आए। बच्चे को तुमने पहले से सिखाया नहीं, वो मुट्ठा भर भर के खा रहा, ऐसा लगे जैसे किसी गरीब भूखे का बच्चा आया। उसको सिखाना हो तो वहां नहीं सिखाना, कहाँ सिखाना, घर में। क्या सिखाना बेटा, घर में भी कैसे खाना और बाहर भी कैसे खाना। क्या कह रहे, अपने को भी तो निज घर में रहना है ना, तो घर में रहने की तो थोड़ी कला आनी चाहिए, कैसे रहना। देखो इस तरह रागादि अशुद्ध परिणाम रूप जीव द्रव्य व्यापक रूप परिणमा है, उद्गल पिंड रूप मोह कर्म का उदय निमित्त मात्र है। जैसे कोई धतूरा पीने से घूमता है, क्या कहा, धतूरा पीने से घूमता है। धतूरा क्या होता है, समझ तो आ रहा होगा, कोई नशे की चीज है, इतना तो पकड़ में आ रही ना बात, कोई नशे की चीज है। ये नशा कैसा होता है, कौन कौन सी वस्तु नशा करती है। नशा कारक के नाम पढ़े हैं पाठशाला में, नशा कारक कौन कौन सी, गांजा, शराब, सिगरेट, बीड़ी, ये सब कौन सी, ये जीव को बेभान कर देती है, ये नशा कारक है। और कोई नशा बच रहा है इसके अलावा। सबसे ज्यादा नशीली कौन सी होती है, देशी की विदेशी। नशा ज्यादा किसमें होता है, देशी में होता है कि विदेशी में होता है, बोलिए। हैं लोग इसलिए डर रहे हैं कि अगर उत्तर दिए तो ये पूछेंगे आपको कैसे, इसलिए बोल ही नहीं रहे देशी में कि विदेशी में, किसमें होता है नशा। लोग तो विदेशी को नशा मानते ही नहीं है, ऐसा मैंने सुना। वो तो मेडिसिन है भाई साहब, तो दिगंबर जैनों के यहाँ दिख जाएगी आप। क्या शराब न पीते हो तो शराब की बोतल में मनी प्लांट भी सजा के नहीं रखना चाहिए, जैनी का। दिगंबर मुनिराज के कदम भी नहीं पड़ सकते उस घर में जहां पे अष्टमूल गुण का नियम नहीं है। तो इतनी खबर तो होनी चाहिए। भावनाएं तैयार होंगी तो भावलिंगी भी आएंगे, और भावनाएं होंगी तो भावलिंग होगा। वो तैयारी आचार्य देव करने की विधि बता रहे। मुझे नहीं मालूम यहाँ लिखा कि नहीं लिखा, पर मुझे अंदर में लगी चोट तो मैंने अपने लिए विचार किया। कोई धतूरा पीने से मोह महा मद पियो वनादि भूल आपको, ये तो मैंने नहीं कहा ना, ये तो किसी और ने कहा ना। किसकी लाइन है ये, दौलत राम जी की। दौलत राम जी कौन थे, मुनि थे कि श्रावक थे। अच्छा, पंडित ने कही है। किसने कही है, पंडित ने कही है। जाओ दौलत राम जी से पूछो कि आपने कही है, हम माने कि नहीं माने। तो वो कहते हैं पे कछु कहूं कही मुनि, मैं नहीं कहता भाई साहब, मेरी क्या सामर्थ्य है। जो मुनिराजों ने कही, आचार्यों ने कही, वो मैं कहता हूँ। आचार्य मुनिराजों के पास जाके बोलो साहब आपने कही है, बोले हम कहाँ कह रहे, केवली शुद्ध केवली बनता। ये कोई पोपाबाई वाला मामला थोड़ी ना है। यहाँ व्यर्थ में जीव स्वयं ही परेशान हो रहा, दुखी हो रहा। औषधि अमृत सामने रखा है, औषधि अमृत से पैर धोने तो तैयार है पर पीने को तैयार नहीं। क्या
ये बनारसी दास जी ने लिखा नाटक समय सार में ऐसा, बेसुध पड़ा हुआ है क्या, कंकड़ को तो पैर में बांधता है और पत्थर को सिर में बांधता है। क्या लिखा? कंकड़ को तो पैर में बांधता है और पत्थर को सिर में बांधता है। बहुत सारा, बड़ा लंबा वाक्य डाला, पूरा एक सवैया डाला है अज्ञानी की दशा में। संकेत इसलिए आता है, चर्चा विकल्प में आई तो कह दिया। अगर जिज्ञासा हो तो खोजने का कर्तव्य किसका है? किसका है? आपको मालूम है समय सार जी में सोना बनाने की विधि लिखी है, खबर छे की न थी है? तो सोने का आजकल भाव क्या चल रहा है? तो खरीदना आसान है कि बनाना आसान है? और विधि पता लग जाए तो खूब बनाओ, उसमें क्या तकलीफ है? भोजन बाद में बनाएंगे, पहले सोना ही बनाएंगे। मैं बचपन में पंडित जी देखता था जादूगर, वो नोट कागज जलाते तो ऐसा 100 का नोट निकालते थे। तो मैं पूछता था ये कला अगर मुझे मिल जाए तो पढ़ना लिखना भी ना पड़े, क्या वैसा है? और जो पापा जी ने कॉपी पुस्तक दिए हैं, हम पढ़े नहीं, हम जला जला के नोट बनाए। हमने जलाए भी हैं, ऐसा नहीं है, हमने जलाए भी हैं और पिटे भी खूब है, क्योंकि हम नोट बनाने चले थे। फिर उनने बोले कि भैया एक बात बताओ, अगर कागज जलाने से नोट बन रहा था जादूगर का, तो उसको जादू दिखाने के लिए शहर शहर भटकने की क्या जरूरत थी? घर बैठ के वही नोट छापता रहता ना। जो दिख रहा है उसको मत देखो, जो देखने वाला है उसको देखो। हाँ, लगे नोट, नोट है कि नोट है, उसमें लिखा है। टीका आई तो कहीं प्रवचन में पिताजी ने कहा तो जिज्ञासा बस नींद के झोंके से उठ गया एकदम सामने वाला। नहीं, सोना बनाने की विधि की कोई चर्चा आपने की थी? पापा ने कहा मुझे ध्यान तो नहीं, कहीं आई होगी शायद। नहीं, आपने कही थी। वो उस समय ऑडियो कैसेट का जमाना था, ये वाला होता तो 1 सेकंड में रिपीट करके खुद ही सुना देता। अब तो पूरा रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा ना, कहाँ गई। अच्छा, उन्होंने ये तो कही, लेकिन ये नहीं बताई कि कौन सी टीका में लिखी है। पंडित जी वो थोड़ा सा अगर आप बता दो तो हम स्वाध्याय चालू कर दें। और नहीं तो इतनी सी जेरॉक्स दे दो, प्रयोजन भूत तो उतना ही है, बाकी तो क्या है, वो उतना खबर लग जाए। वहां लिखी है लाइन, विधि तो पूरी लिखी है, फिर बाद में लिखा है पुण्य होवे तो। क्या लिखा है? पुण्य होवे तो फिर विधि का क्या होगा? अरे भाई तू एक बार समय सार पढ़ तो, तुझे तो चिंतामणि भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चैतन्य चिंतामणि हाथ में आ जाएगा। क्या? अंतिम वाक्य कह के विराम करते हैं। जैसे कोई धतूरा पीने से घूमता है, निमित्त मात्र धतूरा उसको कहा है। कैसा है मोहना का कर्म, अशुद्ध जीव का परिणाम जिसका है कारण ऐसा। भावार्थ इस प्रकार है, जीव के अशुद्ध परिणाम के निमित्त से ऐसा रस लेकर मोह कर्म बंधता है, बाद में उदय समय में निमित्त मात्र होता है। बांधता जीव स्वयं है, उदय निमित्त मात्र होता है। जीव स्वयं विकार रूप परिणमित होता है, आरोप मोह पर आ जाता है। बेचारे व्यर्थ में बदनाम हो रहे हैं। अपराध मेरा, बदनामी उसकी। और किसी को व्यर्थ में बदनाम करोगे तो वो तुमको वैसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम बेमतलब में मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरी गलती नहीं है। वो मानहानि का दावा करेगा आपके ऊपर। इसलिए तो हमें अपनी कीमत नहीं पता लग पा रही, क्योंकि हमने उनको बहुत बदनाम किया। क्या? अब बाकी की विशेष चर्चा पंडित जी जब दोपहर में लेंगे ना टोडरमल जी साहब की, तब आएगी। कोई ज्ञानियों के वचन आचार्यों के, आचार्य परंपरा के विरोधाभास वाले नहीं है, केवल नए विवक्षाओं से बात कही गई है। लेकिन समझना जो है वो यदि दृष्टि निर्मलता के साथ में है तो आपको एक भी पंक्ति कहीं से भी उठाओगे तो वितरागता का ही पोषण करने वाली। एक भी पंक्ति कहीं से उठाओ। एक भक्ति गाते थे बहुत पहले बचपन में, जिनवाणी के हर अक्षर में भरा ज्ञान विज्ञान, भरा रे भाई भरा ज्ञान विज्ञान। चांद ना पहुंचो, शुक्र ना पहुंचो, बनो स्वयं भगवान, बनो रे भाई बनो विशेष।
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सच्चिदानंदी